So yes, welcome to Job Updates by Shurainik Jain यूट्यूब चैनल। DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की सब्सिडरी है UCIL, उनकी तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2023। इन टोटल 122 वैकेंसी निकाली गई है, 30 पोस्ट है, बहुत डिफरेंट पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। यस, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होगा तो टेंशन मत लीजिए। CTC प्रोवाइड कर रहे हैं 10.7 लाख पर एनम, अच्छी CTC है। पर देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही बता देता हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। अच्छी चीज़ ये है कि BTech एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ऐसी वैकेंसीज निकाली गई है, पर मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो, ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं। वैसे अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। आप जैसे ही 700 प्लस सीरियस जॉब सीकर्स इस कम्युनिटी में मौजूद है ताकि आप हेल्दी डिस्कशंस कर सको रिगार्डिंग दी टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, मटेरियल्स कहाँ से पढ़ना है, टीचर्स के बारे में रिव्यूज़, कोर्सेज के बारे में रिव्यूज़, एवरीथिंग ऑथेंटिक आपको वहाँ पर मिलेगा। कोई फेक चीज़ें नहीं है क्योंकि प्राइस रखा गया है मिनिमल ताकि सीरियस बच्चे ही वहाँ पर आ सके। सो डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप एंड विजिट स्टोर सेक्शन फॉर दी जॉब अपडेट्स कम्युनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर UCIL के ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, PDF पर क्लिक करोगे तो ये PDF ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो UCIL का फुल फॉर्म है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो आती है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। चलिए अब यहाँ पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर मिनिमम 2 इयर्स मैंने कहा था, बट अप टिल 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस तक की पोजीशन निकाली गई है। तो पहली पोजीशन जनरल मैनेजर की है, हमारे कम्युनिटी के लिए कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट में भी 18 से 15 यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे कम्युनिटी के कोई काम की नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। डेजिग्नेशन आपका रहेगा असिस्टेंट मैनेजर। सैलरी आपकी रहेगी 10.7 लाख पर एनम। 5 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड, EWS, SC सभी के लिए यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। अपर एज लिमिट हमारे लिए 30 ईयर्स है, जो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोसेस करते हैं उनके लिए बात चल रही है। पर यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, डिग्री इन एनी ब्रांच यानी BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। बट एंड यहाँ पर लिखा गया है 2 ईयर्स फुल टाइम PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए इन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, इनमें अगर आपने किया है बढ़िया है, वो नहीं किया है तो MBA होना चाहिए, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर है, सिमिलरली यहाँ पर सेम चीज़ें यहाँ पर भी दे रखी है फॉर द नेक्स्ट वैकेंसी। एक वैकेंसी यहाँ पर है अनरिजर्व्ड वालों के लिए, ठीक है जी। अब सर जी सिर्फ और सिर्फ डिग्री वालों के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है, ये देखो। अगर आपने डिग्री इन सिविल किया है, मिनिमम 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक अनरिजर्व्ड है, अपर एज लिमिट 30 ईयर, सैलरी जो है 10.7 लाख पर एनम की रहेगी। बट सर आपने तो कहा था BTech एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी वैकेंसी है, टेंशन क्यों लेते हो, एक एक करके सारा बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर आप जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो देख सकते हो, वो है कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए। तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग ब्रांच, अगर आपने किया है डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, मतलब देखो डिग्री इन इंजीनियरिंग या डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 2 इयर्स PG, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर है। और ये एक वैकेंसी है, बट EWS वालों के लिए है, अनरिजर्व्ड वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर नेक्स्ट जो है बैचलर्स ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग, अगर आपने किया है, साथ ही साथ सर्टिफिकेट्स भी चाहिए, एंड प्रोसेसिंग फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, ठीक है। ये सारी चीज़ अगर आपने कर रखी है तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। 5 वैकेंसी इन टोटल निकाली गई है। अगेन यहाँ पर अनरिजर्व्ड वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, रिजर्वेशन वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, यहाँ पर ये सारी चीज़ मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर डिग्री इन मैकेनिकल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 वैकेंसी यहाँ पर भी निकाली गई है। डिग्री इन इंडस्ट्रियल वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग विद PG क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल, अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस, अगेन एक वैकेंसी अनरिजर्व्ड वालों के लिए निकाली गई है। नेक्स्ट है PG डिग्री इन जियोलॉजी या मिनरल एक्सप्लोरेशन या डिग्री इन माइनिंग, अगर आपने किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट एक ही वैकेंसी है, वो भी कैटेगरी यहाँ पर EWS दे रखा है। नेक्स्ट है
अनरिजर्व वालों के लिए, जनरल वालों के लिए डिग्री इन एनवायरमेंटल वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, वो नहीं है तो अदर ब्रांचेस भी एलिजिबल है, डिग्री इन एनी अदर ब्रांच वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पीएचडी होना चाहिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का केमिस्ट्री, ठीक है, और ऐसी सारी चीज़ें दे रखी है। तो अगर आपके पास है आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा किस में होना चाहिए, यहाँ पर सारी कुछ चीज़ें दे रखी है। तो आई गेस आपको इस चीज़ें समझ में आ रही है, मैं एक एक करके नहीं पढ़ूंगा, इन टोटल 30 ऐसे पोस्ट अवेलेबल है। चलिए अब डिटेल पर तो मैंने एक अच्छा खासा आपको दे दिया है, बाकी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिटन टेस्ट होगा या ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू, ये UCIL की कमेटी डिसाइड करेगी एक बार रजिस्ट्रेशंस हो जाते हैं फिर, ठीक है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटर्नशिप को आप एक्सपीरियंस की तरह काउंट नहीं कर सकते, है ना। आपका डिग्री के बाद जो आपने एक्सपीरियंस लिया है वही एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट किया जाएगा। थोड़ी और डिटेलिंग जाननी है तो PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप जा करके एक एक पॉइंट पढ़ लेना। हाउ टू अप्लाई के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फीस दे रखी है। UR EWS OBC वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस फीस के माध्यम से। वही अगर आप SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट हो या इंटरनल UCIL तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है, यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फीस। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसको कुरियर भी करना है, एड्रेस यहाँ पर दे रखा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दे रखी है। मुझे लगता है सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। सो मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या बाय।